So this is the second part of question number 32 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic stacks in Python. So in this particular question you need to write a program in Python with separate user defined function to perform the following operation on the stack city. तो आपको एक stack given है, इसका नाम क्या है city. आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है. फर्स्ट यू नीड टू पुश द पिन कोड एंड नेम ऑफ द सिटी इन द स्टैक सिटी. तो स्टैक के अंदर क्या करना है आपको उस एक सिटी का नाम और पिन कोड पुश करना है. देन क्या करना है आपको उस एक अलग फंक्शन बनाना है. इसके अंदर क्या करना है आपको डिस्प्ले करना है लेटेस्ट एलिमेंट को स्टैक के अंदर. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आपको डाटा पुश करना है वो आपके बारे में कुछ नहीं दिया कि भाई वो पिन कोड क्या होगा या नेम क्या होगा सिटी का, कौन सी की है, कौन सी वैल्यू है. इट हैज नॉट बीन गिवन यू एनीथिंग. तो लेट्स से एग्जांपल के लिए वी हैव मेक अ डिक्शनरी. हमने एक डिक्शनरी एज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर क्या है पिन कोड, योर सिटी विल बी द नेम ऑफ द सिटी एंड उसका क्या हो गया वैल्यू वुड बी द पिन कोड. वी आर एज्यूमिंग दिस इज आवर डिक्शनरी. दो इट है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि डिक्शनरी है क्या है, बट वी आर एज्यूमिंग इट इज ए डिक्शनरी. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना है पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो क्या करोगे सिंपली एक फंक्शन बना लो डिफाइन पुश सिटी. वी डोंट नो क्या पुश करना है तो वी हैव ऑलरेडी अज्यूम कि हमारे पास एक स्टैक इसका नाम क्या है सिटी विच इज इनिशियली क्या आपने अज्यूम कर लिया एम्प्टी. अब क्या करना है आपको सिंपली इस डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है फॉर आई इन डिक्शनरी वन. नाउ इसके अंदर क्या करना है आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या करना है आपको स्टैक के अंदर पुश करना है. तो पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको स्टैक के अंदर नेम और सिटी पुश करनी है पिन कोड एंड नेम. तो उसके से क्या करना पड़ेगा आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपका नेम भी होगा और पिन कोड भी होगा. तो क्या करोगे आप एक लिस्ट बना लीजिए लिस्ट वन जो क्या कंटेन कर रही है आपकी सिटी का नाम और उसका पिन कोड. पिन कोड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिक्शनरी वन ऑफ आई, यानी कि आपको उस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा. ओके नाउ क्या करना है वो आपको इस जो लिस्ट आई है आपके पास उसको क्या करना है स्टैक के अंदर पुश करना है. स्टैक का नाम क्या है आपका सिटी डॉट क्या करोगे सिंपली अपेंड कर दोगे. अपेंड क्या करोगे आप लिस्ट वन. ठीक है. तो क्या होगा आपका अगर आपका ये स्टैक बन रहा है जैसे एग्जांपल के लिए इधर ध्यान दीजिए एक बार. सपोज कीजिए आपका स्टैक बन रहा है इसका नाम क्या है सिटी. तो पहले क्या होगा लिस्ट वन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो पुश हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट पुश हो जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट पुश हो जाएगा. नाउ क्या करना है फिर आपको दूसरा फंक्शन बनाना है. लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं डिस्प्ले स्टैक. तो नेक्स्ट नेम वुड बी डिस्प्ले ऑफ स्टैक. ओके नाउ क्या करना है सिंपली आपको जो लास्ट एलिमेंट हुआ है ऐड उसको क्या करना है आपको डिस्प्ले कराना है. तो सिंपली यानी क्या चाहते हो आप जो लास्ट एलिमेंट है आपका लिस्ट का उसको क्या करना है डिस्प्ले कराना है. बट मोर ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. अगर लेंथ ऑफ सिटी हमारी क्या है जीरो के बराबर है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा प्रिंट देयर इज नो सिटी. तो यहां प्रिंट कर दीजिए आप देयर इज नो सिटी. ठीक है. नाउ इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग जो नेम है हमारा सिटी का वो क्या है आपकी कीज है, यानी कि इट शुड बी ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप विच इज स्ट्रिंग. वो तो हमारा है. सेकेंड मोर थिंग इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड, यानी कि आपकी सेम नाम की दूसरी सिटी नहीं हो सकती. अगर हमारे पास है तो क्या करोगे आप सिंपली एल्स यू विल प्रिंट सिटी ऑफ माइनस वन. तो सिटी ऑफ माइनस पे जो भी आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इट विल बी प्रिंटेड. ओके now once you have the both the functionality what you need to do you need to call this functional. तो क्या करोगे आप सिंपली push city फंक्शन कॉल करोगे पहले, देन क्या करोगे आप डिस्प्ले स्टैक वाला फंक्शन कॉल करोगे. आई होप यू गॉट एन आइडिया कि स्टैक का कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है और ऑन पेपर कैसे करना है. Now let's move on to the ideally and try to execute this one on the ideally edge. So for your convenience, we have already written down the question so that we will get to know कि while writing a program कि क्या हमारी requirement है. तो as usual, first of all, what we need to do, we need to assume our dictionary. Dictionary के अंदर क्या कुछ नाम रख लेते हैं. Let's say first one is Delhi. तो Delhi का कुछ पिन कोड रख लेते हैं आपका. Let's say 11042 एग्जाम्पल के लिए. Similarly, let's say आगरा रख लेते हैं. आगरा का पिन कोड रख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए. Let's say 11254. देन लेट्स से कुछ और रख लेते हैं वाराणसी रख लेते हैं एग्जांपल के लिए एंड उनको पिन कोड रख लेते हैं 123456. ओके तो नाउ दीज आर आवर सिटीज और सिटीज के अकॉर्डिंग क्या कर लिया आपने पिन कोड रख लिया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एज्यूम कि हमारी क्या है एक स्टैक है. इसका स्टैक का नाम क्या है आपका सिटी
और इनिशियली क्या है, इट इज एम्प्टी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू राइट ए फंक्शन। तो फंक्शन का नाम क्या है आपका, df, और क्या करना है आपको, पुश करना है नाम को। तो क्या करना है आपको, सिंपली पुश अंडरस्कोर सिटी। आपने फंक्शन बना लिया, इसके अंदर आपने अभी कोई आर्ग्यूमेंट पास या कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अब इस केस में क्या करना है आपको, पहले डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना पड़ेगा फॉर आई इन डिक्शनरी वन। नाउ इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट दीज एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट हैं आपके डिक्शनरी के, यानी कीज एंड वैल्यूज, इनको क्या करना पड़ेगा आपको, लिस्ट के अंदर मैप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज फॉर नेम ऑफ द सिटी, देन क्या करा आपने, सिंपली डिक्शनरी वन ऑफ आई, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डिक्शनरी। इस केस में क्या करा आपने, डिक्शनरी एज वेल एज डिक्शनरी का जो की है और उसकी वैल्यूज को क्या करा आपने उसमें लिख लिया। अब क्या करना है आपको, सिटी के अंदर इसको अपेंड कर दीजिए, सो दैट जो भी डाटा आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, हमारे स्टैक के अंदर अपेंड हो जाएगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि पुश सिटी काम कैसे कर रहा है फंक्शन। नाउ सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव फंक्शन, क्या करना है, इसको आपको डिस्प्ले कराना है। तो लेट्स से मैंने डिस्प्ले अंडरस्कोर स्टैक करके फंक्शन का नाम रख लिया, इसके अंदर भी कोई आर्गुमेंट नहीं है आपका। नाउ क्या करना है, सिंपली आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो स्टैक है आपका वो एम्प्टी तो नहीं है। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, इफ लेंथ ऑफ सिटी क्या है हमारी, जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या है, इट इज अंडर फ्लो कंडीशन। तो क्या करोगे आप, प्रिंट देर इज नो सिटी इन द स्टैक। ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी और कस्टमाइज मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन फॉर दिस वन लेट्स से दिस इज योर रिक्वायर्ड मैसेज। नाउ अगर नहीं है तो क्या करना है आपको, एल्स यू विल गो फॉर, जो आपको प्रिंट करा देना है टॉप मोस्ट एलिमेंट या लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो प्रिंट कर दीजिए आप, लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक इज, ठीक है। तो जो आपका लास्ट एलिमेंट क्या है, सिटी ऑफ -1। ठीक है, -1 क्यों लिया, बिकॉज यू वांटेड टू हैव द लास्ट एलिमेंट। ओके, नाउ वी हैव बोथ द फंक्शनैलिटी। क्या करना है, वो आपको फंक्शंस को कॉल करना है। तो पहले फंक्शन कौन सा कॉल करोगे आप, पुश अंडरस्कोर सिटी। देन सिमिलरली सेकंड कौन सा कॉल करोगे आप, डिस्प्ले अंडर स्टैक। ओके, तो नाउ लेट मी रन दिस वन सो दैट वी विल हैव अ बेटर आइडिया कि क्या आउटपुट आपका आ रहा है। नाउ एज यू कैन सी, जो आउटपुट आया वो क्या आया आपका, लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज वाराणसी 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो आपका स्टैक का लास्ट एलिमेंट था यानी वाराणसी, वो क्या आ गया आपका, लेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और कैसे अगर आपको प्रोग्राम लिखना है आईडीई के ऊपर, हाउ यू कैन राइट पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन IDSA. Now we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.